हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चाणक्य अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का मैथ मैट्रिक्स यानी आबे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे लगा हुआ है। बोल रहा है, देखो एक तो होता है योग का साहचर्य नियम। तो योग का साहचर्य नियम में तुम लोग को पहले ही बता दें कि योग का साहचर्य नियम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लोगे a और a प्लस का b प्लस का c, मतलब उसी संख्या को b को c के साथ जोड़ लेंगे और फिर इसी संख्या में a को फिर b के साथ जोड़ लेंगे तो भी मान वही आता है। देखो या तो b प्लस c को जोड़ोगे तभी वही आएगा, बाद में a को जोड़ो, या a प्लस b को जोड़ लो बाद में c को जोड़ो, मतलब ये दोनों योग क्या होता है, बराबर आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि a बराबर दिया हुआ है 1 0 2 माइनस का 1 और b बराबर दिया हुआ है 3 7 4 और 8 और फिर c बराबर दिया हुआ है माइनस का 1 1 0 और 0। ठीक है, और इसे हम योग के साहचर्य नियम पर सिद्ध करना है। योग के साहचर्य नियम पर बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए, यानी दोनों पक्ष का मान बराबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो योग का साहचर्य नियम देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। बताया पहले कि योग का साहचर्य नियम में 3 संख्या लेंगे, पहले 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे, उसी में से 2 संख्याओं किसी एक को पहले वाले संख्या के साथ जोड़ लेंगे। अगर दोनों पक्ष का मान बराबर आएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, योग का साहचर्य नियम सत्य है। ठीक है, बताओ ए की जगह मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पर ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यानी a प्लस का b प्लस का c को एक साथ जोड़ लेंगे। बताओ a, अब मैट्रिक्स a का मान बताओ कितना, 1 0 2 माइनस का 1 फिर प्लस का। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, b का मान है 3 7 और ये 4 और ये 8। ठीक है, बीच में हो गया प्लस और इसका मान है बताओ कितना, माइनस का 1 और 0 और 0। इन दोनों को पहले एक साथ जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद तब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, 1 0 2 माइनस का 1। ठीक है, और प्लस का देखो, इसको इसमें जोड़ोगे तो पहले अवयव घट जाएगा क्योंकि अब माइनस है तो ये घट कर 2 आ जाएगा, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 में 0 जोड़ोगे 4 आएगा, 8 में भी 0 जोड़ोगे 8 आएगा। ठीक है, अब जोड़कर देखो दोनों कितना आ रहा है। देखो 1 को 2 में जोड़ोगे 3 आएगा, इसको जोड़ोगे 0 को 8 में तो 8 आएगा, और 2 को 4 में जोड़ोगे तो 6 आएगा, और 8 को 8 में, अरे 1 को जोड़ोगे 8 में तो कितना आएगा, 7 आएगा। अच्छा, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाते हैं इसी में राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड का अगर मान बराबर आएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, मतलब योग का साहचर्य नियम क्या है, सत्य है। ठीक है, आगे आ जाओ यहाँ पे ले लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b और फिर प्लस का c। ठीक है, a का मान बताओ कितना है, 1 0 और 2 माइनस का 1। ठीक है, और बीच में प्लस, ये इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। b का मान है 3 7 4 और 8। ठीक है, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट देखो, c का मान दिया हुआ है कितना, माइनस का 1 और 1 और 0 और 0। देखो इसको इसमें जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 1 4 और 7 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 7 और 2 में 6 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो 6, 8 में से घट जाएगा तो 7 और बीच में प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 0 और 0। ठीक है, अब देखो इधर 4 में 1 घटाओगे तो 3 आएगा, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा, और 6 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा, 7 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा। ठीक है, आप देखो वही मान आया ना, जो लेफ्ट हैंड साइड का है वही राइट हैंड साइड का है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो जाएगा योग के साहचर्य नियम का सत्यापन। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये 11 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखें।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है 3 माइनस का 4 1 माइनस का 1, ठीक है। और हमको सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है भैया, a के पावर k बराबर 1 प्लस का 2k और माइनस का 4k और यहाँ पे हो जाएगा k और फिर हो जाएगा 1 माइनस 2k, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यही हमको मान निकल कर देगा यहाँ तक, ये पहुंचाएगा यहाँ तक, मतलब इसकी मंजिल देखो, इसकी मंजिल का रास्ता यही है, ठीक है। तो यहाँ से जाने वाला वो रास्ता है जहाँ पे आपको मंजिल पे पहुंचा देगा, यानी इसको हम ले लेंगे। बताओ a का बराबर, इसको पहले सुधारेंगे, a बराबर देखो इसको हम लिख सकते हैं, बताओ कितना, 1 प्लस का 2 गुणते 1, 1 प्लस का 2 गुणते 1, 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस का 2 गुणते 1, 2 का मत 2, 2 में से घटेगा तो 1 और इसका पावर हम लगा देंगे 1। जब इसमें गुणा कराएंगे 1 से तो यहाँ पे पावर लगा देंगे 1, ठीक है। और देखो इसमें हम गुणा कर सकते हैं 4 गुणते 1, इसमें हम कितना से गुणा कर सकते हैं 4 गुणते 1 से, ठीक है। अब 4 गुणते 1 से गुणा कर सकते हैं, अब फिर देखिए इसमें हम गुणा कर सकते हैं 1 में 1 से, मतलब 1 1 कमा 1, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणते माइनस का 2 गुणते 1, देखो 2 कमा 2 माइनस में है, 2 माइनस में आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो माइनस के 1 आ जाएगा, मतलब इसमें भी गुणा हो गया कितना से 1 से, देखो यहाँ भी गुणा हो गया 1 से, यहाँ भी गुणा हो गया 1 से, यहाँ पावर भी हो गया 1 से। तो पावर जब 1 चढ़ाएंगे सभी में गुणा 1 से, तो पावर जब 2 चढ़ाओगे तो सभी में गुणा बताओ किससे 2 से, सभी में गुणा चलो किससे 2 से, तो बताओ यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणते 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 गुणते 2 गुणते 2। तो बताओ a का पावर अगर 3 चढ़ाओगे तो 1 प्लस का 2 गुणते बताओ कितना लिखोगे 3 और ये माइनस का 4 गुणते बताओ कितना लिखोगे 3 और ये गुणते कितना हो जाएगा 3 और 1 माइनस 2 गुणते बताओ कितना, मतलब बात समझो, अगर a का पावर हम 1 चढ़ा रहे हैं तो सभी में 1 से गुणा कर रहे हैं, a का पावर 2 चढ़ा रहे हैं तो सभी में 2 से गुणा कर रहे हैं, a का पावर 3 चढ़ा रहे हैं तो 3 से गुणा कर रहे हैं। तो जब a का पावर k चढ़ाएंगे, जब a का पावर k चढ़ाओगे भैया लल्लू लो, तो बताओ कितना आएगा, सभी जगह k से गुणा होगा, सभी जगह कितना से गुणा होगा k से गुणा होगा, यानी 1 प्लस का बताओ कितना 2k और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणते k और यहाँ बताओ हो जाएगा 1 गुणते k, यानी 4 का मान 4k। देखो यहाँ पे 1 से गुणा कराओ k से तो k का मान k और यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 और बताओ 1 से गुणा हुआ, अब k से गुणा होगा तो ये कितना आएगा k, यहाँ पे क्या लिख दोगे इति सिद्धम, मतलब ध्यान समझोगे कि जब हम a का पावर 1 चढ़ा रहे थे तो सभी में गुणा 1 से हो रहा था, जब a का पावर 2 चढ़ा रहे थे तो सभी में गुणा 2 से हुआ है, सभी में पावर अगर k चढ़ा रहे तो पावर अगर 3 चढ़ा रहे हैं तो सभी में गुणा 3 से हो रहा है, तो बताओ पावर अगर 3 चढ़ाएंगे तो सभी में गुणा किससे होगा 3 कैसे होगा, पावर अगर k चढ़ा रहे हैं तो सभी में गुणा किससे होगा कैसे होगा। बहुत इजी सवाल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। चलिए 13वां नंबर देखिए, बोल रहा है a बराबर, 13वां क्वेश्चन देखिए a बराबर 4 0 3 और फिर दिया हुआ है 2 1 2 और ये 1 3 0 और b बराबर दिया हुआ है 1 3 2 और ये 2 0 4, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए इधर अब बोल रहा है हमसे कराएगी तो यदि ए बी तथा बी ए यदि संभव है तो ज्ञात कीजिए। अब देखो ए बी तो संभव नहीं होगा, तो ध्यान से देखना लोग, देखो ए बी संभव नहीं होगा
ध्यान से देखिएगा लोग, ए बी क्यों नहीं संभव होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो पंक्ति है, मतलब ये वाली जो पंक्ति है इसका इसमें होगा। देखो पंक्ति का स्तंभ में होता है, देखो पंक्तियों की संख्या मतलब पंक्तियों में 3 अवयव है लेकिन स्तंभों में 2 अवयव है, तो ये संभव नहीं होगा। इस 2 का तो हो जाएगा लेकिन ये तीसरा वाला बच जाएगा, इसलिए इस ए बी का संभव मान्य नहीं है, क्योंकि पंक्तियों में 3 अवयव है और इधर वाले अवयव में मतलब स्तंभों में 2 अवयव है, इसलिए ए बी संभव नहीं है। तो हम लोग का संभव क्या है, बी ए। अब देखो बी ए करेंगे तो इसको आगे लिख देंगे, ठीक है, 1 3 2 आगे लिख देने पर ये बताओ आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा उधर, ठीक है, और 2 0 4 और बीच में आ जाओ यहाँ पे 4 0 3 2 1 2 अब 1 3 0। अब देखो ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति में 3 अवयव, तो देखो अब स्तंभ में 3 अवयव हो जाएगा, लेकिन इसको अगर इधर कर दे रहे थे तो स्तंभ में अवयव 2 हो जा रहा था। बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए इधर इसका इसमें गुणा कराएंगे, बताओ कितना हो जाएगा। 1 का 4 में कराओगे 4 1 4, 3 का 2 में कराओगे 3 2 6, 2 1 2 प्लस, फिर इसी का इसमें कराओगे तो 1 0 या 0, 2 3 का 3 1 3, 2 3 6, ठीक है। अब फिर इसी का भी इसमें कराएंगे तो बताओ इसका हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6 और ये 2 0 या 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे इसमें तो 2 चौके हो जाएगा 8 प्लस का 2 0 या 0 और ये 4 1 4, फिर इसका इसमें आ जाओगे इस स्तंभ में 2 1 2 0 या 0 0 क्रम 0 और फिर 4 3 हो जाएगा 12, फिर इसका इसमें कराएंगे 2 3 6 प्लस का 0 का 2 में कराएंगे 0 और 4 का 0 में कराएंगे 0, ठीक है। अब बताओ लास्ट हम लोग का फाइनली कितना हो जाएगा, 4 2 6, अरे 6 4 10 2 12 और ये 6 3 9 और वो भी 6 3 9, ये हो जाएगा 8 4 12 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6। ये हम लोग का बी ए क्या होगा, संभव होगा। क्यों संभव होगा आप लोग समझ सकते हैं कि ये वाली पंक्ति में भी 3 अवयव है तो वास्तव में भी 3 अवयव होना चाहिए, तब जाके संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इस तरह था, ए बी का अगर पूरा करा रहे थे तो ए बी में ये 4 0 3 अवयव हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो 2 ही अवयव, तो एक अवयव बच जाता, मतलब 4 0 का इसमें हो जाता, लेकिन 3 कहाँ जाता, तुम लोग घर नहीं जाएगा, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बराबर दिया हुआ है ए 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस का 1 1, ठीक है, और बी बराबर दिया हुआ है 3 माइनस का 1 और ये 2 और ये 4 2 5 2 0 3 और फिर सी बराबर दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और ये 3, और हमें मान याद करना है एक बार a प्लस बी का और एक बार b प्लस सी का। a प्लस बी अगर याद करोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ a का मान लिखोगे 1 2 माइनस का 3 और 5 0 2 और 1 माइनस का 1 1, एक ही जगह हो गया। अब प्लस का बताओ b का मान ये लिख दोगे, मतलब a और b को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा b का मान, देखो ऊपर लिखा हुआ है उसी को बस छाप छूप दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले को पहले में जोड़ देना, दूसरे को दूसरे में जोड़ देना। तो 1 को 3 में जोड़ोगे 4, 2 में से 1 घटेगा तो 1, 3 में से 2 घटेगा तो माइनस 1 क्योंकि इधर से घटा हुआ है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 0 में 2 जोड़ेंगे 0, 2 में जोड़ेंगे 7, 1 में 3 जोड़े 2 जोड़ेंगे 3, 1 में माइनस 0 जोड़ेंगे माइनस 1 में 3 जोड़ेंगे 4, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आप लोग बता सकते हैं कि b माइनस सी आप लोग खुद निकाल सकते हैं, मतलब b में से c अवयव को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी b के अवयव में से इसी c को घटा देते हैं। चलो डायरेक्ट भी हम कर लेंगे, देखो आराम से समझिएगा, आप लोग कर लीजिए क्वेश्चन। देखो b में से c को घटाओगे तो बताओ इधर से घटेगा, तो बताओ इसमें से घटेगा 3, तो बताओ कितना आएगा, माइनस का 1। अब यहाँ पर ध्यान से देना, माइनस का 1 और ये भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो माइनस का माइनस में होगा तो 2 हो जाएगा। अब देखो ये 2 में से 2 घटेगा तो वो क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे 4 में से 0 घटाओगे यानी 4 आएगा, देखो 2 में से 3 घटाओगे यानी माइनस 1 आएगा,
5 में से बताओ क्या घटेगा, 2 घटेगा 3 आएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, 0 में से -2 घटेगा तो माइनस आगे इसके लगाया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 2, और 3 में से 3 घटाओगे सब रिजल्ट है 0, यानी जो b माइनस सी का वैल्यू आएगा इतना ही आएगा। ठीक है, देखिए इसी में अभी सिद्ध करना है कि a प्लस का b प्लस सी और बराबर हमको सिद्ध कर b माइनस सी, और फिर सिद्ध करना है बताओ कितना, a प्लस का b और फिर माइनस का c। ठीक है, अब देखिए ये देखो a प्लस b का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं इतना, b माइनस सी का भी मान इतना निकाल चुके हैं। अब देखो इसमें इसको जोड़ देंगे, a प्लस बी में से c वाले अवयव को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा कापी पे और किताब पे सवाल को। देखो a का मान है कितना, 1 2 माइनस का 3, और ये है 5 0 और ये 2। ठीक है, और ये 1 माइनस का 1 और 1 और प्लस का b माइनस सी वाले को अवयव को इसमें जोड़ देना है। देखो b माइनस सी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अभी निकाले थे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 और ये 0, और ये 4 माइनस का 1 और 3, 1 2 और 0, और बराबर का आ जाओ a प्लस बी वाला निकालेंगे तो a प्लस बी का देखो अवयव यहाँ पे है। ठीक है, ये लिख चुके थे हम पहले, 4 माइनस 1 1। ठीक है, अब ये दिया हुआ है 9 2 7, और ये 3 माइनस का 1 और 4, और बीच में है माइनस, माइनस लगाकर अवयव सी का मान हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अवयव सी का मान देखो दिया है 4 दिया हुआ है 1 2। ठीक है, और फिर दिया हुआ है 0 3 और ये 2, और फिर 1 माइनस 2 और 3। ठीक है, ये मान दिया हुआ हमको परिकलित करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बताओ इसको इसमें जोड़ोगे तो बताओ हो जाएगा 0, बोलो इसको इसमें जोड़ोगे तो 0, इसको इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 0, लेकिन इसको इसमें जोड़ोगे भैया तो आएगा माइनस का कितना 3। ठीक है, अब देखो 5 में 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा 9, 0 में माइनस 1 जोड़ेंगे माइनस 1 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 1 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ोगे 1 आएगा, अब बराबर का आ जाए यहाँ पे। देखो 4 में से 4 को घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो 0 आएगा, 1 में से 1 जोड़ोगे लेकिन क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, और देखो 1 में से 1 घटाएंगे तब वो 0, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जुड़ जाएगा कितना माइनस का 3। ठीक है, अब देखो 9 में 0 घटाएंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 9 आएगा, 2 में 3 को घटाएंगे बताओ माइनस का 1 आएगा, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ देखो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 1 देखो माइनस का माइनस पूरा करेंगे तो यहाँ पे प्लस, आइए माइनस का है घट जाएगा तो इतना आ जाएगा 1, और ये बताओ 4 में से 3 घटा दोगे तो 1। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भैया दोनों क्या आया, बराबर आया। ठीक है, ये दोनों क्या हुआ, बराबर आया, हम लोग का एक ही सिद्धांत हो गया, मतलब दोनों सिद्ध हो गया कि नहीं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अवयव क्या है, बराबर है जोड़ने पर। ठीक है, चलिए देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। देखिए 15वां क्वेश्चन लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3a माइनस का 5b का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं, a की जगह a का मान लिख देना लो, b की जगह b का मान लिख देना लो, आसान हो जाएगा। यानी 3 गुणते, देखो यहाँ पे 3 में a से क्या हुआ है, गुणा हुआ है, अरे अभी लिखेंगे 2/3 1 5/3। ठीक है, और यहाँ पे 1/3 2/3 और ये 4/3 और ये 7/3 और ये 2 और ये 2/3। ठीक है, और माइनस का बताओ कितना 5, और गुणे में आ जाओ तो ये दिया हुआ है बताओ कितना 2/5 3/5 और ये 1। ठीक है, और ये 1/5 और ये 2/5 और ये 4/5 और ये 7/5 और ये 6/5 और ये 2/5।
ठीक है, इतना दिया हुआ है, इतना हम लोग को हल करना है। बताओ, सभी में से 3 कॉमन कर दो, ये काम खत्म हो जाएगा। 1/3 सभी में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसमें से 1/5 कॉमन हो जाएगा, सबसे आसानी तरीका से आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बात समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों की। आप देखो 1/3 यहाँ से कॉमन कर लो, इसमें से 1/5 कॉमन करोगे तो ये 5 कट जाएगा। ठीक है, कॉमन करने का मतलब अगर इसमें गुणा भी कराओगे तो तुम लोग को आसानी से आ जाएगा। या तो तुम इससे 3 से गुणा इसमें करा लो, या 5 से गुणा इसमें करा लो, तब वो आ जाएगा। देखो 3 से जब गुणा कराओगे तो ये 2/3 गुणते बताओ 3। अब इसमें इसका कराओगे तो 3 × 3, और ये 5/3 गुणते बताओ कितना आएगा 3। गुणा कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा इधर, क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन बहुत आसान है। देखो इसमें गुणा कराओगे तो 1/3 गुणते 3 आएगा। इसमें गुणा कराओगे 2/3 गुणते 3। इसमें 4/3 गुणते 3। इसमें गुणा कराओगे 4/3 गुणते 3, और इसमें 2 गुणते 3। इसमें 2/3 गुणते 3, ये आ जाएगा। अब माइनस का 5 से गुणा करा दोगे तो ये 2/5 गुणते 5, और इसमें गुणा कराओगे तो 3/5 गुणते 5, और 5 से इसमें गुणा कराओगे तो 5 × 5। तो इसमें गुणा कराओगे तो 1/5 गुणते 5, और ये 2/5 गुणते 5, और इसमें गुणा कराओगे तो 4/5 गुणते 5। इसका इसमें गुणा कराओगे तो 7/5 गुणते 5। इसका इसमें कराओगे तो 6/5 गुणते 5। तो इसका इसमें कराओगे तो 2/5 गुणते 5, यानी 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, ये गया, ये गया, ये गया। देखो ये मैं बर्बाद हो जाएगा 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, 3 से 3, 3 से 3 स्वाहा, 3 से 3 बर्बाद। ठीक है, बर्बाद बर्बाद बर्बाद, सब कोई बर्बाद हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, थोड़ा सा ध्यान देना लोग। लास्ट में देखो क्या बचेगा, लास्ट में बच रहा है यहाँ पे 2, और यहाँ पे बच रहा है 3, और यहाँ पे बच रहा है 5, यहाँ पे बच रहा है 1, यहाँ पे बच रहा है 2, यहाँ पे बच रहा है 4, यहाँ पे बच रहा है 7, और ये हो जाएगा 3 × 6, और ये हो जाएगा 2 माइनस का। इसमें बच रहा है बताओ 2, और इसमें बच रहा है 3, इसमें बच रहा है 5। ठीक है, इसमें बच रहा है 1, इसमें 2, इसमें 4, इसमें बच रहा है 7, और इसमें बच रहा है 6, और इसमें बच रहा है 2। आगे आप समझ सकते हैं कि कितना हलवा आसान था। ठीक है, ये देखो सब कुछ गुणा भाग करने के बाद, सब कुछ कटने के बाद इतने आया, और जितना अभी उधर है उतना ही अभी उधर है, तो जितना अभी उधर है उतना ही अभी उधर है, तो बीच में क्या लगा हुआ है माइनस। बताओ पूरा टोटल अभी का मान बताओ कितना आएगा 0। देखो इसको सभी में से घटा लेना लो, सभी का मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, कितना आसान था सवाल, थोड़ा सा बस गुणा भाग करना। ठीक है, ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। देखिए a² का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 0, और ये आयोटा, और ये आयोटा × 0। ठीक है, और हमको आयोटा² का मान पता है कितना होता है -1। ठीक है, और हमको ज्ञात करना है भैया a² ज्ञात करना है, और फिर a³ ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, a² ही ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, a²। तो a² को निकालने के लिए यानी हम कह सकते हैं a² बराबर तुम लिख सकते हो a × a का a में गुणा कराओगे तो a² आएगा कि ना आएगा, बोलो a² आएगा कि ना आएगा। a में a का गुणा कराओगे तो क्या आएगा, a² आएगा। तो अब a का मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 0 i, यहाँ पे आयोटा, आई मत बोलना लो, आयोटा बोलना लो, आयोटा लेके पानी को लेके गोटा। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, पूरे यहाँ पे आ जाओ, फिर 0 आयोटा 0। अब इसका गुणा करा लो, 0 सब लोग जानता है, इसका गुणा इसमें होता है, 0 का 0 में, और इसका होगा इसमें प्लस का आयोटा का स्क्वायर, फिर इसका इसमें होगा तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो 0 हो जाएगा। कितना आसान है। फिर देखो इसका इसमें होगा तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो 0 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और इसका इसमें होगा तो प्लस का 0। अब देखिएगा क्या बचा, आप लोगों को बचा हुआ सिर्फ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान बताओ कितना, -1, और यहाँ पे 0।
देखो यहाँ बचा हुआ है 0, आयोटा स्क्वायर का बताओ मान, यहाँ पे कितना रख देंगे -1। ये हो जाएगा किसका मान बताओ, ये किसका मान हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर का मान हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे बताओ किसका मान, ए क्यू का मान। तो ए क्यू जब याद करोगे भैया तो बताओ ए गुणते ए निकालोगे, यानी ए के पावर बताओ कितना चढ़ा दोगे 3। तो बताओ ए गुणते ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं, देखो ए गुणते ए का मान निकाल चुके हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो ए गुणते ए है, यानी ए स्क्वायर गुणते अगर ए लिख दोगे तब वो पावर 3 आएगा। बोलो एक कपार पे 2 है और एक कपार पे 1 है, दोनों का आपस में मिलने जुलने कराओगे तो एक कपार पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और देखो इसका मान है बताओ कितना, -1 0 और 0 -1, और इस ए का मान बताओ बेटा कितना दिया हुआ है 0 आयोटा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 आयोटा और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा 0, ठीक है। अब थोड़ा गुणा करके देख लो, इसका इसमें गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 0, इसका इसमें गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 0, फिर इसका इसमें कराओगे तो ये माइनस का आएगा आयोटा, अब इसका इसमें कराओगे तो बताओ कितना आएगा 0, ठीक है। चलो अब देखो इसका इसमें कराओगे तो ये हो जाएगा 0, लेकिन इसका इसमें कराओगे तो माइनस का आयोटा। देखो इसका इसमें कराओगे तो 0 और इसका इसमें कराओगे तो भी 0। अब बताओ इसका मान टोटली कितना आएगा 0 और इसका आएगा माइनस का आयोटा और इसका हो जाएगा माइनस का आयोटा और ये हो जाएगा 0। ये किसका मान हो जाएगा, ए क्यू का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, ए क्यू का मान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तब आज इतना ही, फिर मिलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, मतलब क्वेश्चन। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़े, ठीक है। 5 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़े, फिर मिलते हैं अगले मतलब 16 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय।